आज करंट अफेयर्स का सेशन नंबर 2 है। हम लोग पहले कुछ क्वेश्चन देख चुके हैं, 1 से लेके 50 तक 1 टू 50 क्वेश्चन देख चुके हैं, जो आप लोग को मिल गया होगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके उसमें देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। आज जो क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं, ये क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करने वाले हैं, फिर और 100 तक हम लोग जाएँगे। तो हर दिन 50-50 क्वेश्चन करके ये करंट अफेयर्स हम लोग कंप्लीट करते जाएँगे। तो चलिए, बिना कुछ देरी किए हुए शुरू करते हैं। ये बार-बार ना बोलना पड़े कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ना करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आप हर रोज़ करंट अफेयर्स देखिए, यही बहुत बड़ी बात है। सब्सक्राइबर्स की अब आवश्यकता नहीं है, जितना होना था भगवान ने उतना दे दिए हैं। बस आप लोग का सहायता रहा है, उतना ऊपर गया है, तो बस अब हम लोग अपनी तैयारी को एक नई उड़ान देते हैं। चलिए, करियर गैलेक्सी में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से सारा क्वेश्चन को एक फास्ट रिवीजन के तौर पे हम लोग देखते जाएंगे और जल्दी इसको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 51 में क्या दिया गया देख लेते हैं। हाल ही में एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ आयोजित किया गया है? 51 नंबर का आपको राइट आंसर बताना है। तो ये दुबई में आयोजित किया गया है। कहाँ? दुबई में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है। हाल ही में रेलवे ने हाल ही में रेलवे ने महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम नया नाम रखा है, बदल कर नया नाम क्या रख दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर आपको बताना है। इसका क्या हो जाएगा? रेलवे ने महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है, उसका नाम रख दिया है छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। तो जितना भी परिवर्तित नाम है, आप उनको याद रखेंगे, क्योंकि बार बार क्वेश्चन वहाँ से आता है हर एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो वो है बहुत अच्छा महत्वपूर्ण बनता है क्वेश्चन, तो आप इनको भी याद रखेंगे। चलिए, अगर आपका अच्छा कमेंट रहा, अच्छा रिस्पॉन्स रहा, तो जितना भी नाम परिवर्तित हुआ है, वो किसी शहर का हो या रेलवे स्टेशन का नाम हो या किसी सड़क का नाम हो, तो हम एक वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। तो लेकिन आपका कमेंट अच्छा रहना चाहिए, और कमेंट जितना भी बाई करेंगे, अगर सपोर्टेड कमेंट रहा तो हम जरूर लाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 53। किस देश के लिए किस देश के महान तेज गेंदबाज जो है जेम्स एंडरसन, ये जेम्स एंडरसन किस देश के हैं, ये बताना है आपको। सबसे पहले तो क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई है। तो नाइटहुड की उपाधि जो दिया गया है जेम्स एंडरसन, ये किस देश के खिलाड़ी हैं, आपको ये बताना है। तो ये इंग्लैंड के खिलाड़ी है जेम्स एंडरसन, इसको नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 देख लेते हैं। 54 में क्या दिया गया है? किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त पुलियन कुडी नींबू को पहली बार यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया है? तो यूनाइटेड किंगडम को जो है ये निर्यात किया गया है। ये नींबू है, भारत के किस राज्य का है? आपको ये राज्य का नाम कमेंट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ये तमिलनाडु राज्य का एक नींबू है, जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है, और ये अब यूनाइटेड किंगडम को जो है निर्यात किया गया, मतलब यहाँ से भारत से यूनाइटेड किंगडम भेजा गया है। क्वेश्चन नंबर है 55। क्वेश्चन नंबर 55 का देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान में उनके नाम पर राज्य में 76वां जिला बनाने की घोषणा की है? जैसे बिहार में 38 जिला है, बिहार में कितने जिले हैं? 38, और उत्तर प्रदेश में कितना हो गया, उसका डबल कर दीजिए, 76। तो किस मुख्यमंत्री के नाम पे उत्तर प्रदेश में एक नया जिला बनाने की घोषणा किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा? तो इसका हो जाएगा कल्याण सिंह जिला। कौन सा जिला होगा? कल्याण सिंह जिला उसका नाम रखा गया है, जो 76वां जिला है। क्वेश्चन नंबर है 56। 56 में दिया गया है, हाल ही में भारत ने किस विश्व चैंपियनशिप टीम को हराकर, यहाँ देख लीजिए, भारत ने किस विश्व चैंपियन टीम को हराकर कोग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 का खिताब जीता है? तो किस टीम को हराकर जीता है, आपको बताना है। अर्जेंटीना। किस टीम को हरा के? अर्जेंटीना को हराकर भारत ने कोग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 का खिताब जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग का कंप्लीट होता है। 56 और क्वेश्चन नंबर है 57, यहाँ से देख लेते हैं। चलिए, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आपको पूरा स्क्रीन पे जैसे दिख जाए क्वेश्चन, अब दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या दिया गया वो देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है? तो ये वर्ष हो जाएगा 2026 को, जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया वर्ष 2026 को। क्वेश्चन नंबर है 58। जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 17
अंडर 17 साल की जो उम्र से जो कम बच्चे खेलते हैं, उसी को बोलते हैं अंडर 17 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय एकल खिलाड़ी कौन है? तो इसमें खिलाड़ी का नाम बताना है, तो इसमें हो जाएगा दीक्षा सुधाकर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीक्षा सुधाकर राइट आंसर होगा 58 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है 59। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात मोन्था का नाम किस देश ने रखा है? चक्रवात जो तूफान उत्पन्न हुआ था बंगाल की खाड़ी में, कहाँ? सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे, बंगाल की खाड़ी में जो है चक्रवात उत्पन्न हुआ था मोन्था। मोन्था का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो वो बताना है थाईलैंड के द्वारा। किस देश के द्वारा किया गया था? थाईलैंड के द्वारा जो है मोन्था चक्रवात का नाम रखा गया था। क्वेश्चन नंबर है 60। 60 में क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। चलिए, कोला कोलालमपुर में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान में 11वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो 11वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो तिमोर लेस्टे शामिल हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 61। 61 में दिया गया है भारत ऑस्ट्रेलिया का चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास ओस्ट्रा हिंद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ आयोजित किया गया है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर जो होगा पर्थ होगा। पर्थ ये कहाँ ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। भारत ऑस्ट्रेलिया का चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास था ये ओस्ट्रा हिंद, जो कहाँ आयोजित किया गया है? पर्थ में। पर्थ कहाँ पड़ता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। आप इन बातों को भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 62। किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बियरर नामित किया गया है? तो आप बताएंगे कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बियरर नामित किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिनव बिंद्रा को। किसे? अभिनव बिंद्रा को नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 63। हाल ही में इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो समता रंगास्वामी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसे इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया? किसे? समता रंगास्वामी को जो नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 64। भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, जिसे हम जीएसएल कहते हैं, किन दो उन्नत फास्ट पेट्रोल वेसल्स का जलावतरण किया है? तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर हो जाएगा अजीत और अपराजित। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अजीत और अपराजित। आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 65। हाल ही में किसी भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है ये। हाल ही में किसी भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो ये किसे की गई है? नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर सी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कॉमन कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? तो अहमदाबाद गुजरात को मिला है। किसे मिला है? अहमदाबाद गुजरात को मिला है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी किसके द्वारा किया जाएगा? यह भारत में किया जाएगा, अहमदाबाद गुजरात में होगा। आप इन बातों को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67। 67 में क्या दिया गया है? किस देश ने दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन CR 450 का अनावरण किया है? आप याद रखेंगे चीन। किस देश ने किया है? ये चीन ने किया है। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीन। तो आपको पूछा जाए तो चीन ने दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन CR 450 का अनावरण किया है। आप ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 68। यूरोपीय संघ की सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार कौन सा है? सखारोव। कौन सा? सखारोव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंद्रे पोकजोबुत और मजिया को दिया गया है, तो सम्मानित किया गया ऑप्शन नंबर बी 68 का आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 69। 69 में क्या दिया गया है? भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो भारत द्वारा जो है अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम पूछा गया है, तो उसका नाम क्या है? नाम बताना है। तो मैत्री सेकंड उसका नाम रखा गया है। कौन सा? मैत्री सेकंड अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 देख लेते हैं। 70 में क्या दिया गया है? कौन सा राज्य सरकारी और निजी क्षेत्रों दोनों निजी
निजी दोनों क्षेत्रों में हर साल 12 दिनों की मासिक धर्म छुट्टी प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो कौन बन गया है? ये कर्नाटक राज्य बन गया है। आप ये याद रखेंगे। कौन सा राज्य? कर्नाटक। ये क्या करेगा? सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में से जो 12 दिन महिलाओं के लिए परस्पर है ये बनाया हुआ है। तो 12 दिनों की जो है ये छुट्टी देगी, मासिक धर्म छुट्टी प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। कौन? कर्नाटक। आप इन बातों को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 71। 71 में क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। डब्ल्यूएचओ ने किस देश को हेपेटाइटिस बी, एचआईवी और सिफिलिस के मांस से बच्चों में संक्रमण जो फैलता है वो रोकने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। कौन सा देश हो जाएगा? मालदीव हो जाएगा, जो हेपेटाइटिस बी को भी रोक दिया है और एचआईवी को और सिफिलिस को भी रोक दिया है। जो अगर हेपेटाइटिस बी, एचआईवी और सिफिलिस अगर माँ में होती थी, ये सारी बीमारी अगर माँ में हो रहा होता है तो उसके बच्चों में भी ट्रांसफर हो जाता था। तो इसीलिए अब इसको क्या किया है? रोक दिया गया है। तो ये कौन सा देश बन गया है? मालदीव बन गया है। आप इन बातों को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं 72। 72 में क्या दिया गया है? गूगल ने किसे गूगल ने किसके साथ मिलकर विशाखापत्तनम में अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा एआई डाटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो अदानी इंटरप्राइजेज के द्वारा ये घोषणा किया गया है। किसके द्वारा? अदानी इंटरप्राइजेज के द्वारा जो है ये घोषणा किया गया है। कौन सा? गूगल के साथ मिलकर विशाखापत्तनम में अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा, फर्स्ट में अमेरिका है, सेकंड में ये है। तो अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा एआई डाटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। कौन सा? अदानी अदानी इंटरप्राइजेज। आप ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 73। 73 में क्या दिया गया है देख लेते हैं। इजराइल ने गाजा में युद्ध विराम कराने और इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर, आप ये याद रखेंगे। सम्मान कौन सा सम्मान है? प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप ये इन बातों को याद रखेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, डोनाल्ड ट्रंप होगा। लेकिन सबसे इसमें मुख्य बात क्या है? तो प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर सम्मान किसे दिया गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को। सीधे सीधी क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है, तो आप याद रखेंगे डोनाल्ड ट्रंप हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप किस देश से संबंधित रखते हैं? आपको वो देश कमेंट करना है अगर आपको पता है तो। किस देश की मार्जा कोरेना मचाडो को लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण परिवर्तन को बढ़ावा देने के उनके साहसिक कार्य के लिए वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया है? तो नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। ये किस देश के हैं? क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर हो जाएगा आपको वेनेजुएला। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वेनेजुएला हो जाएगा राइट आंसर। तो मार्जा कोरिना मचाडो किस क्षेत्र में दिया गया? शांति के क्षेत्र में दिया गया। और ये किस देश से संबंधित रखती है? तो वेनेजुएला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75। 75 में क्या दिया गया है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपना पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 75 का दीपिका पादुकोण। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है दीपिका पादुकोण को अपना पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 76। 76 में क्या दिया गया? दिव्यांग जनों का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पणजी गोवा में किया गया है। कहाँ? पणजी गोवा में। क्या दिया गया है? दिव्यांग जनों का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 कहाँ किया गया है? तो पणजी गोवा में किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 77। सीमा सुरक्षा बल एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? तो आपको राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 77 का इसका हो जाएगा भावना चौधरी। सीमा सुरक्षा बल एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? भावना चौधरी बन गई है। कौन सी? भावना चौधरी ये बनी है। क्वेश्चन नंबर है 78। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये भारत का पहला है। आप इन बातों को याद रखेंगे। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर हो जाएगा आपको हैदराबाद में। कहाँ किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। ये आखिर बाद में यही सब क्वेश्चन आपको स्टैटिक में पूछा जाएगा। अभी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, लेकिन ये सब क्वेश्चन क्योंकि भारत का पहला सेमीकंडक्टर है तो इसको स्टैटिक बना दिया जाएगा बाद में, इसलिए ये सब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ही है ही, उसके बाद स्टैटिक के भी दृष्टिकोण से ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बनता है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग
79 देखते हैं। किस अमेरिकी राज्य ने आधिकारिक तौर पर अमेरिकी राज्य है दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? तो कैलिफोर्निया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 79 का हो जाएगा कैलिफोर्निया। क्वेश्चन नंबर है 80। गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ओरू ओरुनोदोई 3.0 योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो अरुणोदय 3.0 योजना की जो शुरुआत किया गया है किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका असम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 81। 81 में क्या दिया गया है? कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य है जो मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर बताइए। उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड ही जो है ये मदरसा को समाप्त कर दिया है। पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण के उद्घाटन के साथ ही बिहार देश का कौन सा मेट्रो राज्य बन गया है? इसका कहने का मतलब है इससे पहले कितना स्टेट है जो जहाँ की मेट्रो लाइन चल रहा है? तो बिहार में जब इसका उद्घाटन किया गया तो कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 82 का आपको राइट आंसर हो जाएगा। 12वां स्थान बिहार को मिला है। कौन सा 12वां राज्य मिल बन गया भारत जहाँ मेट्रो चल रहा है। क्वेश्चन नंबर है 83। 83 में क्या दिया गया है? किस परियोजना के तहत सड़क सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने लद्दाख के मिगला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट हिमांक के साथ। कौन सा प्रोजेक्ट हिमांक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के किस खाद्य पदार्थ को वैश्विक निर्यात घोषित किया है? क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर हो जाएगा मखाना को। किसे क्या है? ये मखाना को। मखाना बोर्ड एक दरभंगा में बनाए जाने की जो है प्रस्तावित है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के किस खाद्य पदार्थ को वैश्विक निर्यात घोषित किया है? तो मखाना को आप याद रखेंगे। इसलिए आप बिहार से हैं, कोई आपके यहाँ गेस्ट आवे तो बस मखाना दो चार मुट्ठी दीजिए परोस के अपना वो खाएंगे थोड़ा सा। उससे होगा क्या? मखाना प्रमोट होगा। विदर्भ ने किसे 93 रनों से हराकर तीसरी बार ईरानी कप 2025-26 का खिताब जीता है? तो शेष भारत। किसे हराकर? शेष भारत को हराकर विदर्भ ने 93 रनों से तीसरी बार ईरानी कप 2025-26 जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर है 86। भारतीय नौसेना ने किस नाम से विशाखापट्टनम में अपना दूसरी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जलावतरण किया है? जलावतरण किया है तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 86 का जो राइट आंसर होगा आईएनएस अंद्रोथ। कौन सा हो जाएगा? आईएनएस अंद्रोथ इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी 86 का हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने किस तरह से विशाखापट्टनम में अपना दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जलावतरण किया है? तो आईएनएस अंद्रोथ। क्वेश्चन नंबर है 87। महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो क्वेश्चन नंबर है 87। महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो 87 का जो है राइट आंसर आपको हो जाएगा लोकनेत डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? लोकनेते डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 88। टाइम मैगजीन द्वारा जारी टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले दुनिया का एकमात्र क्रिकेटर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको यशस्वी जायसवाल को इसमें शामिल किया है। टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में किसे? यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है 89। 89 में क्या दिया गया है? फोर्ब्स की सूची के अनुसार 500 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति वाला इतिहास का पहला व्यक्ति कौन बन गया है? तो ये एलोन मस्क बन गया है। ऑप्शन नंबर सी आप इसका याद रखेंगे। राइट आंसर 89 का ऑप्शन नंबर सी है जो एलोन मस्क 500 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ इतिहास का पहला व्यक्ति बन गया है। दुनिया का ही पहला व्यक्ति बन गया है फोर्ब्स के अनुसार। भारत का पहला चीता सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया है? तो इसका कुनो राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? कुनो राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला चीता सफारी राष्ट्रीय उद्यान है कुनो राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर है 91। एयरबस और टाटा ने 125 हेलीकॉप्टर के लिए पहला निजी असेंबली प्लांट कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो कहाँ स्थापित घोषणा की है? क्वेश्चन क्या है फिर से हम समझ लेते हैं पढ़ के। एयरबस और टाटा ने
125 हेलीकॉप्टर के लिए पहला निजी असेंबली प्लांट कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो वेमागल कर्नाटक में। कहाँ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेमागल कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के कितने वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी समारोहों को मंजूरी दी है? तो क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर हो जाएगा 150 वर्ष। कौन सा हो जाएगा? 150 वर्ष के पूरा होने के उपलक्ष्य में समारोह को जो है मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कितना वर्ष पूरा हो गया है? 150 वर्ष पूरा हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर है 93, बथुकम्मा। बथुकम्मा महोत्सव ने विश्व की सबसे बड़ी पुष्प सज्जा और सबसे बड़े समन्वित महिला नृत्य कार्यक्रम के लिए गिनीज रिकॉर्ड कहाँ पर स्थापित किया? कहाँ पर स्थापित किया है? हैदराबाद तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बथुकम्मा महोत्सव ने विश्व की सबसे बड़ी पुष्प सज्जा, कौन सा? पुष्प सज्जा और सबसे बड़े समन्वित महिला नृत्य कार्यक्रम के लिए गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड दर्ज किया है हैदराबाद तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर है 94, भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन बना है? एम्स दिल्ली बना है। कौन सा बना है? एम्स दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप ये याद रखेंगे, भारत ने रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया एम्स दिल्ली। क्वेश्चन नंबर है 95, कक्षा 6 से 12 के लिए राष्ट्रीय नवाचार प्रतियोगिता विकसित भारत बिलथॉन 2025 का शुभारंभ किसने किया? तो यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? विकसित भारत बिलथॉन का शुभारंभ शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 95, कौन सा गांव दक्षिण भारत का पहला पहला और देश का दूसरा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है? तो आपको राइट आंसर बताना है कौन सा गांव है। दक्षिण भारत का गांव है जो देश का पहला और भारत का पहला है और देश का दूसरा पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित गांव बन गया है। गांव है ये। 96 का राइट आंसर हो जाएगा आपको नगर कुरनूल तेलंगाना। नागर, यहाँ है नागर कुरनूल तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 97, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज, यहाँ देख लीजिए लिखा गया है हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज है जो कहाँ खोला गया? दुनिया का सबसे ऊंचा है ये। तो स्टैटिक के भी दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आप कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, अगर यहाँ तक आप पहुँच रहे हैं और देख रहे हैं तो। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज जो है ये चीन में खोला गया। कहाँ? चीन में गुइझोआ में। गुइझोआ स्थान है एक चीन में, वहाँ खोला गया है। क्वेश्चन नंबर है 98, मात्र अब 2 क्वेश्चन और है। किस भारतीय सिनेमा और गायक को एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी के लिए नॉमिनेट किया गया है? अभी दिया गया नहीं है और बस उसका नाम उसमें नॉमिनेट किया गया है। तो इसका नाम होगा दिलजीत को दिलजीत दोसांझ। किसे? दिलजीत दोसांझ को किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। कौन सा? एमी पुरस्कार 2025 के लिए। क्वेश्चन नंबर 99, 99 में क्या दिया गया है? एशिया के सबसे बड़े अवशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये एशिया का सबसे बड़े अवशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 99 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ओखला दिल्ली में। कहाँ? ओखला दिल्ली। एशिया का सबसे बड़ा, आप याद रखेंगे, एशिया के सबसे बड़े अवशिष्ट जल उपचार संयंत्र है ये। उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 100 का, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत कौन सा जिला आधिकारिक तौर पर भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? तो ये बालोद हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ? बालोद छत्तीसगढ़। आप इन बातों को याद रखेंगे। हम फिर से दोहरा देते हैं, बाल विवाह कौन सा है? बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत कौन सा जिला आधिकारिक तौर पर भारत का पहला ये बाल विवाह मुक्त जिला बन गया? तो बालोद छत्तीसगढ़। आप इतना याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर है चौथे, विश्व खाद्य भारत 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? आप याद रखेंगे इसको, नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली। आप उसको याद रखेंगे, नई दिल्ली में। कल हम क्वेश्चन 101 से फिर शुरू करेंगे तो उसमें हम आपको ऑप्शन के साथ हम आपको दिखा देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथे विश्व खाद्य भारत का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। आप इतना याद रखेंगे तत्काल के लिए। तो आपको कैसा लगा आज का सेशन? आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आप पूरा देखने का प्रयास कीजिए। बस हम आपको एक रिवीजन के तौर पे ये लाते हैं, आप देखिए। और आप अपने भाई को, करियर गैलेक्सी को सपोर्ट कीजिए। बस थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, हर एक स्टेप
आदमी को कामयाबी देता है। तो इसीलिए आप भी बस अपना पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और इसमें क्वेश्चन की संख्या कम नहीं है, क्वेश्चन बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन हैं। तो पूरा करंट अफेयर्स का संग्रह जो है, जितना एकदम निचोड़ बोलते हैं ना, वो सारा क्वेश्चन का इसमें निचोड़ दिया गया है। तो वन लाइनर टाइप से हम करवा रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें भारी नहीं है। तो वस्तुनिष्ठ ये प्रश्न है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको हम कह सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बस आप एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, एक शेयर कर दीजिए अपने भाई-बहनों तक। बस सब इस क्लास का फ़ायदा ले सके, थोड़ा देख सके। आपको आराम से सो के देखना, बैठ के नहीं देखना, पढ़ना नहीं है। आराम से सो के देखना है, रिवीजन के तौर पे 2 बार 3 बार थोड़ा फ़ास्ट स्पीड में देख लेना है, क्योंकि सबको लेके चलना पड़ता है यहाँ पे, इसीलिए थोड़ा आप स्पीड करके देख लेंगे। तो एक दे दिए हैं हम पहले, आज ये दूसरा सेट है इस चैप्टर का, और पहले भी हम कई करंट अफेयर्स करवा चुके हैं, 600-700 से पहले करवा चुके हैं। इसके बाद फिर ज्ञान बिंदु का भी करंट अफेयर्स करवा चुके हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। बस आपका एक प्यारा-सा कमेंट चाहिए, आपको कैसा लगा आज का क्लास? चलिए इतना ही रखते हैं।